ये आप कब तक करेंगे? इनकी हुकूमत आज है कल नहीं है, तब आपको कौन बचाएगा? फिर आपको इसी अवाम के अंदर दोबारा वापस आना है। देखिए, मुंशी कहना है, मुंशी से बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन को कही हुई हैं। इस वजह से फवाद चौधरी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। फवाद चौधरी को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो PTI का स्पोक्स पर्सन है और सनाउल्लाह को पैगाम देने की कोई ज़रूरत, इतना बड़ा वो गुंडा है, ठीक है, उसको हम क्या पैगाम दें? हम यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसको उठा ले। फ़ारूक हबीब साहब को सलूट करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया है। यही कहना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन क्या होती है, हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे हम रोज़ थ्रेट होते हैं इन पुलिस वालों से, ठीक है, इन्हीं लोगों से। ये गवर्नमेंट हमें रोज़ थ्रेट करती है, हम कभी अपने घरों में सेफ़ फील नहीं करते अब इस गवर्नमेंट के होते हुए। तो तौहीन अदालत तो उनके अगेंस्ट बननी चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बननी चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन क्या होती है, हमें ये समझ नहीं आ रही। फवाद चौधरी ये आज अब तो ऐसा टाइम आ गया, अब तो ऐसे लगता है जैसे सांस लेंगे और कहेंगे कि तौहीन है, ये हमारी टेरिटरी में आती है, तो ये इन्होंने तौहीन कर दिया हमारी सांस खींच कर। तो फवाद चौधरी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फवाद चौधरी को रिहा किया जाए। ये बिल्कुल कोई केस नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन जो काम करी है उससे हमें पता चल रहा है कि ये जानिबदार नहीं है, पता चल रहा है कि ये टोटल एजेंडा के ऊपर काम करी है और PTI के अगेंस्ट है। तो ये इलेक्शन कराएगी तो उसमें क्या जानिबदारी होएगी, ठीक है। तो हमें एक तो सिकंदर राजा से हम चाहते हैं कि वो चेंज हुए और ये कि फवाद चौधरी को फ़ौरन रिहा किया जाए। उसने कोई गलत बात नहीं की, आप डिज़र्व करते हैं जो आपके बारे में बोला जा रहा है। आपने इतनी इज़्ज़त कमाई है, ठीक है, आप ना तो आप जानिबदार हैं और ना ही आपसे हमें कोई उम्मीदें हैं जानिबदार होने की। तो अगर तो आप में ज़रा भी शर्म है, एक तो आप पहले ख़ुद रिज़ाइन करें और ये इस तरह के ओछे किस्म के हथकंडे जो आप यूज़ कर रहे हैं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, ये आप कब तक करेंगे? इनकी हुकूमत आज है कल नहीं है, तब आपको कौन बचाएगा? फिर आपको इसी अवाम के अंदर दोबारा वापस आना है। तो आप उतना ही करें, जितना आप खुद सह सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी या बेवजह कुछ और मामला देखिए, मुंशी कहना है, मुंशी से बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन को कही हुई हैं। इस वजह से फवाद चौधरी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। फवाद चौधरी को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वो PTI का स्पोक्स पर्सन है और इनको डर है PTI से। तो इनको कोई भी लीडर मिलेगा PTI का तो ये उसको गिरफ़्तार करेंगे। इनको वजह की ज़रूरत नहीं है। ये मुंशी कहना कोई वजह नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हुई हैं। तो ये हम सब देख रहे हैं, हम सबको नज़र आ रहा है कि क्या हालात हो रहे हैं। अच्छा, क्या पैगाम देंगे राना सनाउल्लाह साहब के नाम? राना सनाउल्लाह को पैगाम देने की कोई ज़रूरत, इतना बड़ा वो गुंडा है, ठीक है, उसको हम क्या पैगाम दें? हम यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसको उठा ले। इसको हमें पैगाम देने का तो ना तो हम उसको कुछ समझा सकते हैं, ना उसमें उसकी अकल में कुछ घुसना है, ठीक है। तो बस अल्लाह हमारा जो है हमें राना सनाउल्लाह साहब से बचाए, लेकिन उनको और कोई पैगाम नहीं देना। हबीब के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, 7 जो है दफा उसमें शामिल है, अगली बारी उनकी है, क्या कहेंगे आप के बारे में? एक तो मैं फ़ारूक हबीब साहब को सलूट करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया है। इंशाल्लाह हम सब अवाम भी इसी तरह, जिस तरह फ़ारूक हबीब डाले के आगे आके उन्होंने रोका था, इसी तरह हम इन सब को ये जो अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें कर रहे हैं, हम इन सब पुलिस वालों को, इन सब डालों वालों को, फ़ौजियों को, इन सब को रोक कर दिखाएंगे। फ़ारूक हबीब को मैं सलूट करती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब को भी कहना चाहूँगी कि हम सब आपके साथ खड़े हैं और हम सब इंशाल्लाह जब हमारा इनके साथ मुकाबला होगा तो हम सब भी इसी तरह आपकी तरह ही हिम्मत दिखाएंगे और हम इनका मुकाबला करेंगे। और ये जो केसेस फ़ारूक हबीब के अगेंस्ट बने हैं, ये वही बात है कि रिवेंज पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, उनको कोई वजह नहीं चाहिए। वो बस सिर्फ क्योंकि उनका PTI से ताल्लुक़ है तो इस वजह से उनको इन केसेस का सामना करना पड़ रहा है।